आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने वाले उपचुनाव से पहले सरकार के बड़े कबूलनामे की। याद कीजिए 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि वो एमपी के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी। कमलनाथ सरकार जब गिरी तब तक सरकार यही दलील देती रही कि उसने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, जबकि बीजेपी कर्ज माफी को महज कांग्रेस का झूठ बताती रही। मगर अब विधानसभा में कांग्रेस के सवाल पर सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, मगर आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ऐन पहले सियासत में कर्ज माफी का मुद्दा लौट आया है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा किया था। नतीजे आए और कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ सरकार जाने तक यही दावा करती रही कि उसने 2 चरणों में 26 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। मगर कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने हमेशा निशाना साधा। मगर चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐसा सियासी दांव चला कि सरकार उसमें फंस गई। कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार से पूछा कि एमपी में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसके लिखित जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने माना कि एमपी में 26 लाख किसानों का 11,646 करोड़ 98 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ किया गया। बस इसी के बाद से अब कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। जब मैंने प्रश्न पूछा विधानसभा में तो उन्होंने स्वीकारा है कि कर्जा माफ हुआ है किसानों का। लगभग 26 लाख किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने कर्जा माफ किया है और लगभग 11,000 करोड़ रुपए आम किसान मध्य प्रदेश में उनके खातों में पैसा पहुंच चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा सरकार कह रही है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में जो निर्णय और फैसले आदरणीय कमलनाथ जी ने लिए थे उसको स्वीकार करना पड़ा और अब एक आधिकारिक सरकार की तरफ से एक जवाब विधानसभा के सत्र में जो सवाल हमारे आदरणीय साथियों ने लगाए थे उसका जवाब जो है उन आधिकारिक रूप से उन्होंने दिया है। सरकार ने लिखित में जवाब दिया तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई, साथ ही बीजेपी के दावे भी धरे रह गए। मगर लिखित में जवाब देने के बावजूद अब भी सरकार हथियार डालने को तैयार नहीं है। सीएम ने कर्ज माफी के मामले में जहां पिछली सरकार को घेरा, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा यह जवाब पिछली सरकार के अधिकारियों ने तैयार किया है। बीजेपी सरकार इन आंकड़ों की जांच कराएगी। कर्ज माफी की घोषणा, अब कर्ज माफी खजाने से करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर सहकारिता की गर्दन काट दे, ये सहकारिता के साथ न्याय नहीं था। वैसे तो कर्ज माफी धोखा और छलावा साबित हुई। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और जो भी जवाब दिया गया वह पुरानी सरकार ने गफलत में दिया है। जमीन की हकीकत कुछ और है और सही मायने में तो वादा था 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करें। मुद्दा तो यह है कि एक भी किसान का नाम बता दें जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। यानी अधूरे मन से ही सही, मगर विधानसभा में शिवराज सरकार को कांग्रेस के दावों को सच बताना ही पड़ा। उपचुनाव के लिहाज से यह मुद्दा बीजेपी पर भारी न पड़े, इसके लिए बीजेपी ने प्लान बी लागू कर दिया है। सीएम शिवराज ने किसानों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। शिवराज सरकार अब केंद्र की 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि के साथ 4,000 रुपए देगी। इसका मतलब अब एमपी के किसानों को कुल मिलाकर 10,000 रुपए की सम्मान निधि सालाना मिलेगी। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल। तब जबकि उपचुनाव की ज्यादातर सीटें ग्रामीण हैं, तब जबकि किसान ही तय करेगा कि एमपी में किसकी सत्ता बरकरार रहेगी, ऐसे में सरकार का कांग्रेस के दावे पर कबूलनामा और किसान सम्मान निधि में इजाफे का तोहफा, यानी सियासत का सारा फोकस किसान पर है। तय किसान को ही करना है, उसका सगा कौन है। विवेक पटैया के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।
ये एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे कांग्रेस ने एक सियासी दांव चला और अपने एक अधिकार का इस्तेमाल किया और उस दांव में बीजेपी फंस गई। सरकार को मानना पड़ा और उसके बाद जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सरकार को देने पड़े और आधिकारिक आंकड़े ये हैं कि 11,500 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ हुआ, 26 लाख से ज्यादा किसानों का। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल उमाशंकर गुप्ता जी आपसे। गुप्ता जी, जब से कमलनाथ की सरकार बनी तब से आप कहते थे कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, सरकार झूठ बोलती है और बाद में तो यहां तक कह दिया गया कि सरकार झूठ बोलती थी इसलिए सरकार गिरा दी गई। आज आपने खुद माना सरकार ने 26 लाख किसानों का 11,500 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ किया है और वो भी आपने जवाब में दिया लिखित। देखिए सर, केवल सर्टिफिकेट दे देने से कर्जा माफ नहीं हो जाता। हम पहले दिन से कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार ने केवल सर्टिफिकेट दे दिए, बैंकों में पैसा जमा नहीं किया, बैंकों को पैसा नहीं पहुंचाया और इसलिए बैंकों से एनओसी नहीं मिल रही, किसान परेशान है, अगला लोन नहीं मिल रहा है। 2 लाख तक के कर्जा माफ 10 दिन में, नहीं तो सरकार साफ। ये राहुल गांधी जी का नारा था सरकार बनाने के पहले, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ, केवल सर्टिफिकेट बांटे। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करके सर्टिफिकेट बांट दिए, लेकिन सर्टिफिकेट बांटने से तो कर्जा माफ नहीं होगा ना। जब तक बैंक में वो पैसा सरकार नहीं देगी कोऑपरेटिव बैंक को और वहाँ से उसके अकाउंट में जमा नहीं होगा और एनओसी नहीं मिलेगी, तब तक किसी किसान का कर्जा माफ हुआ नहीं। गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 11,500 करोड़ जो सरकारी खजाने से निकला किसानों की कर्ज माफी के नाम पर, जो आपने भी माना, फिर ये पैसा कहां चला गया? और अगर ये पैसा बैंकों तक नहीं पहुंचा और अगर ये सहकारी तक नहीं पहुंचा तो फिर इन 6 महीने की सरकार में आपने जांच क्यों नहीं कराई कि 11,500 करोड़ रुपए कहां चला गया? देखिए, सर्टिफिकेट देना अलग बात है, बैंक को पैसा देना अलग बात है। केवल आपने कृषि विभाग से किसानों को दे दिया सर्टिफिकेट, वो पैसा सहकारी के बैंकों को भेजना पड़ेगा, तब किसानों को एनओसी मिलेगी। किसान हैरान और परेशान घूम रहा है मध्य प्रदेश में, यही हम पहले दिन से कह रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम करके सर्टिफिकेट तो बांट दिए आपने, लेकिन किसानों का बैंक में पैसा मेरा सवाल नहीं समझे सर, मैं तो बार-बार आपसे कह रहा हूं, आपने अधिकारियों से नहीं पूछा कि ये 11,500 करोड़ रुपए गया कहां? जो आप हमको जवाब दे रहे हो, जो हमको सदन के पटल पर रखना है, विधायक को जो हमको जवाब देना है, ये 11,500 करोड़ गया कहां? और अगर ये यहां वहां गया तो उसकी जांच कराई गई क्या? ये केवल कागजी, मैं कह रहा हूं कि आपने सर्टिफिकेट दे दिए, केवल पैसा बैंक को भेजोगे, बैंक तब जमा करेगा ना। वही तो हम कह रहे हैं कि ये पैसा बैंक में नहीं गया और बैंक में जाए, केवल कागजी काम हुआ। ये बैंक में जाए, बैंक में उस किसान के खाते में जमा हो, तब बैंक उसको एनओसी देगा तो किसान को फायदा होगा। लेकिन वो केवल कागजी काम हुआ है और सर्टिफिकेट बटे हैं, किसान का कर्जा माफ एक्चुअली बैंक से नहीं हुआ। ठीक, मैं गुप्ता जी आता हूँ आपके पास। राठौर साहब, मैं जानता हूँ कि आज आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, आज आपका एक दावा तथ्यात्मक तौर पर सही खुद सरकार ने साबित किया। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी, पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, सिर्फ अगर सर्टिफिकेट बटे तो ये 11,500 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ कागजी है, ये पैसा गया कहां? कौन ले गया ये 11,500 करोड़ रुपए? पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो गुप्ता जी ने अभी कही कि पूरी कागजी कार्रवाई है, तो फिर ऐसे अधिकारियों को तो आप लटका दीजिए। सीएम शिवराज की भाषा ही है कि लटका दूंगा ऐसे अधिकारियों को, तो लटका दीजिए ऐसे अधिकारियों को जो आपको सिर्फ कागजी जवाब दे रहे हैं, मंत्री की फजीयत करवा रहे हैं, सरकार की फजीयत करवा रहे हैं ऐसे झूठे आंकड़े देके। आसिफ, देखिए इसमें पेंच फंस गया है। पेंच ये फंसा है कि जो कर्जा माफ हुआ एनपीए का कर्जा था, जो किसानों को एनपीए हो चुका था, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैंक को समझौता किया कि आपका एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा 10 रुपए हैं और हम आपको 3 रुपए देते हैं या 4 रुपए देते हैं, आप समझौता कीजिए। उसमें समझौता किया गया, कुछ ब्याज का पैसा दिया गया, वो जो पैसा गया उस एनपीए में गया। तो ऐसे में जो किसान के ऊपर जो करंट कर्जा था वो माफ तो नहीं हुआ, लेकिन जो कर्जा चढ़ा हुआ था, किसान एनपीए हो चुका था, वो कर्जा माफ हुआ। और इस उलझन में भाजपा सरकार शुरू से कहती रही कि 2 लाख तक कर्जा माफ नहीं हुआ, शुरू में दावा करती रही कि 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। बाद में अभी बीच में कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता होती है तो उसमें कृषि मंत्री कमल पटेल बोलते हैं कि 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ।
लेकिन अब विधानसभा में भाजपा की सरकार में ही जवाब आता है 11,500 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ, जो कर्ज माफी प्रक्रिया संपन्न हुई, तो वहां मामला फंस गया। अब भाजपा सरकार दूसरी, अब उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहकारिता कार्यक्रम में जाते हैं, वो बोलते हैं, हालांकि जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि सहकारिता की कमर टूट गई। उसकी मुख्य वजह कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार का पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सहकारी बैंकों का पैसों का भी यूज किया उसके साथ, तो ऐसे में सहकारी बैंक को पैसा नहीं दिया गया, सहकारी बैंक की जमा पूंजी है वो कर्ज माफी के अंदर लग गई, तो सहकारी बैंक की वाकई कमर टूट गई। आज सहकारी बैंक तालाबंदी कगार पे आ गए। इस मुद्दे को जरूर भाजपा, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है, वो मुद्दा जरूर खड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? फार्मर्स। बेनिफिशियरी फार्मर्स है, उसका कर्जा माफ हुआ और अब ये सरकार के कागजों में आ चुका, विधानसभा में जवाब में आ चुका। सरकार इनकी, अफसर इसके अधीन, मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल जवाब देने से पहले जांचते पढ़ते हैं और फिर विधानसभा पटल पे आता है। तो ऐसे में अब सरकार, भाजपा सरकार फंस गई है। अब उसको समझ में रास्ता नहीं आ रहा कैसे करे, तो कहीं ना कहीं नहीं, उसमें रास्ता निकाल लिया गया है। पहली बात ये कि अब बीजेपी पूछ रही कि एक भी आदमी ऐसा बता दो जिसका पूरा 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया हो, यानी निशाना साधना ही है, उसमें कोई ना कोई नया सवाल खड़ा करना है। अब हालांकि हो सकता है कि कांग्रेस अगले सत्र में बता दे कि ऐसे भी कुछ किसान है क्या जिनका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आऊंगा उस पर आपके पास। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, बैंकों को पैसा गया नहीं, सहकारी का पैसा, सहकारी की गर्दन काट दी शिवराज जी कह रहे हैं, फिर ये 11,500 करोड़ कौन ले गया? और दूसरी बात, इसमें आप जनता को और खास तौर पर अपने उस वक्त के सियासी मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताने में नाकाम रहे क्या कि कर्जा माफ हो रहा है, आप विरोधियों की बात में ना आओ, हमारे साथ बने रहो, कर्जा माफ हो रहा है, और आज वो साबित हुआ? देखिए आसिफ जी, जब किसी चोर की चोरी पकड़ी जाए या किसी झूठ बोलने वाले का झूठ पकड़ा जाए तो वो हड़बड़ाता है। आज हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसका कारण यही है कि ये अपनी जबान में खुद ही फंस गए। मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला, कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी ने झूठ बोला, और सारे मंत्री झूठ पर झूठ बोलते रहे कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ। बाद में फिर झाबुआ में जाके कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ झाबुआ में माफ हुआ। आज जब विधानसभा प्रश्न के जवाब में, जयवर्धन सिंह जी के प्रश्न के जवाब में कमल पटेल जी ने स्वीकार किया, जैसा आप भी बता रहे हैं, कि 26 लाख लोगों के किसानों का कर्जा माफ हुआ। अभी हमारे मित्र जो बात कर रहे थे कि केवल कागजों में है, खाते में नहीं पहुंचा, अरे भाई आपको पेन ड्राइव दे दी, हर किसान का नाम है, मोबाइल नंबर है, पता है, आप कर लो। और अगर आपको ये तकलीफ है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, विधानसभा का जवाब किसने दिया? आपके कृषि मंत्री ने दिया। तो आप लिख देते उसमें कि कर्जा माफ नहीं हुआ और धोखाधड़ी की है और जेल भेज रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं जवाब दिया? इसलिए कि सच्चाई आपके सामने है, सच्चाई से उलट आप लिख नहीं सकते। सच्चाई ये है कि 26 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, एनपीए तक के 2 लाख लोगों तक 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ, और बकाया 1 लाख तक का कर्जा हमने माफ किया। साहब, गुप्ता जी, अगर आप तो ये भी कह गई है कि ये जो जवाब आया है, कृषि मंत्री को जवाब देना पड़ा है, ये जिन अधिकारियों ने तैयार किया वो आपकी सरकार के वक्त के अधिकारी हैं, इसीलिए ऐसा आया, इसकी जांच कराएंगे इन आंकड़ों की हम। देखिए ये तो बहुत ही मतलब हल्की बात हो गई। इतने जिम्मेवार व्यक्ति हमारे मित्र हैं, इतने वर्ष मंत्री रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं। सरकार किसी की भी हो, अधिकारी तो वही रहते हैं। 15 साल के जवाब भी उन्हीं अधिकारियों ने दिए जो हमारे कार्यकाल में दिए गए, आज भी वही अधिकारी जवाब देने वाले। लेकिन जब जवाब जाता है तो जिम्मेवारी से मंत्री उसको पढ़ता है, मंत्री के दस्तखत होते हैं, इसके बाद वो पटल के ऊपर जवाब जाता है। ऐसे जवाब नहीं चला जाता कि अधिकारी ने जवाब दे दिया और चुपचाप से विधानसभा में आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक बात ये, सिंधिया जी का दूसरा आपने प्रश्न किया, उनको पता था और उन्होंने खुद भी बहुत सी जगह जो है वो कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी दिए हैं, और उन्होंने कई भाषणों में इस बात को कहा है कि शिवराज सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, भाजपा झूठ बोल रही है, और सब किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ किया है और प्रमाण पत्र उन्हें अपने हाथ से बांटे हैं। अब उनके जाने के क्या कारण है वो एक अलग विषय है। आज चूंकि डिबेट का वो विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
लेकिन अगर अनैतिक तरीके से ये लोग इस सरकार को, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार जो अच्छे निर्णय कर रही थी, जनहितैषी किसान हितैषी निर्णय कर रही थी, नहीं गिराते तो आज की तारीख तक 2 लाख रुपए तक के भी पूरे कर्जे हम माफ कर चुके होते। निश्चित तौर पर आप ये बात कह सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि अगर 15 से 18 महीने की सरकार में आप 2 चरणों में 11,500 करोड़ का अगर कर्जा माफ करते हैं तो उसमें अब शायद चुनाव में आप जनता के सामने ये बात कह पाएंगे कि हम 2 चरण में कर्जा माफ कर चुके थे जितना कर पाए, और ये सरकार ने खुद माना है। मैं राठौर साहब आ रहा हूं उस पर आपके पास। गुप्ता जी, अब सीधा सवाल मेरा ये कि अधिकारी भी सरकार के बटे होते हैं क्या, कि ये कांग्रेस के अधिकारी हैं इनको साइड करो, ये बीजेपी के अधिकारी हैं इनसे जवाब तैयार कराओ। विश्वास सारंग कह रहे हैं कांग्रेस के अधिकारियों ने ये जवाब तय किया है जो मंत्री ने जवाब दिया है। आज तक तो हम यही समझते थे कि अधिकारी या तो आईपीएस होता है या आईएएस होता है। नहीं, देखिए, नहीं, आप तो ये पूछ रहे हैं कि मंत्री के दस्तखत होते कि नहीं। कुछ व्यक्तिगत बातें हो सकती, लेकिन अधिकारी किसी का नहीं होता, वो सरकार का होता है। अधिकारी सरकार का होता है। मेरा आसिफ जी कहना यह है कि जो सर्टिफिकेट बटे हैं, केवल बैंकों को सर्टिफिकेट किसानों को दे दिया आपने, आपके बजट से वो पैसा सरकार ने निकाल कर बैंकों को दिया ही नहीं है। देखिए, ये प्रश्न आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि 2 लाख रुपए तक के कोई कर्जे माफ़ नहीं हुए, आपने सर्टिफिकेट दे दिए केवल, और बैंकों को पैसा दिया नहीं। अब बजट से बैंकों को पैसा जब नहीं दिया, आपने 26 लाख किसानों का आपने सर्टिफिकेट बांट दिए, लेकिन वो जब किसान सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाता है तो वो कहता नहीं, आपका अभी कर्जा, हमारे पास पैसा आया नहीं इसलिए आपको एनओसी नहीं देंगे, आपको अगला लोन नहीं देंगे। तो किसान को क्या फायदा हुआ? हम ये पहले दिन से जी, अगर 11,500 करोड़ रुपए इकट्ठा कहीं इस वक्त रखा हुआ है जो बैंकों तक नहीं गया, और सिर्फ कहा गया था कि 11,500 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे, तो जब इतना पैसा सरकार के पास है तो फिर क्यों पिछले 7-8 दिन में 1,000 रुपए कर्ज, 1,000 करोड़ कर्ज, उस पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर वो पैसा आप ही पास रखा हुआ है, वो कहीं नहीं गया, वो सहकारी में नहीं गया, बैंक में नहीं गया, आपके पास रखा, तो फिर सरकार कर्ज क्यों ले रही है? अरे और नहीं दिया तो जवाब क्यों नहीं दिया? भाई, पैसा कहीं नहीं रखा है, यही समझिए आप जो आज बोल रहे हो। वही तो हमारा कहना है कि पैसा कहीं नहीं रखा है, केवल आपने कागज दे दिए कृषि विभाग से कि हमने कर्जा माफ किया आपका, और बैंकों से कहा कि आप जमा कर लीजिए। बैंकों को पैसा गया नहीं, और किसान को इसलिए बैंकों के खाते में, किसान के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ, और किसान को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। किसान परेशान है, केवल आपका सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि आपका कर्जा माफ किया है, लेकिन जब तक बैंक उसको एनओसी नहीं देगा तब तक किसान को फायदा नहीं होगा। ये हम निवेदन कर रहे हैं। राठौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, और देखिए, अब आपको एक बार फिर आपकी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दे रहा हूं। वक्त मेरे पास 1 मिनट का है सर। मैं अब आपसे पूछता हूं, गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि पैसा कागजों में दिखा है, ना एनओसी अभी तक किसान को मिली और ना वो दोबारा कर्ज लेने की स्थिति में है। देखिए आसिफ जी, ये जवाब हमारा नहीं है, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कैबिनेट का जवाब है विधानसभा में। तो पहली बात तो या तो वो कैबिनेट का मंत्री झूठ बोल रहा है, या फिर उमाशंकर गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ बोले कौआ काटे का जो अभियान चला रहे थे, अब इन्हें कांग्रेस की तरफ नहीं अपनी पार्टी की तरफ चलाना चाहिए झूठ बोले कौआ काटे का अभियान, क्योंकि झूठ इनका पकड़ा गया, और जो जैसा होता है वैसा दूसरों के लिए सोचता है। इन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, 15 लाख रुपए हम किसानों को देंगे। आज अध्यादेश लेके लूट बचाने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया है। तो ये उसी तरीके से अपने आप को सोचते हैं, दूसरे को भी अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो आज झूठ इनका पकड़ा गया है, इसलिए कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हमने जो कहा था वो 1-1% सच है। 11,647 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया है लोगों के खाते में। उसमें देखिए, मेरे पास अब वक्त खत्म हो गया। अब झूठ बोले किसी को कौवा कुत्ता कुछ ना काटे सर, आप लोग बहुत कीमती, हमारे लिए बहुत अहम है, तो उसमें थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, लेकिन कौवा काटे कुत्ता काटे ठीक नहीं। दूसरी बात ये, समस्या सबसे बड़ी ये आ गई, मैं आपको बताता हूँ कि अभी मसला जो है वो ये हो गया है कि आपने कहा कर्जा माफ हुआ है, सरकार ने खुद लिखित में दिया, लेकिन सरकार ने अपने जवाब में क्यों लिख के नहीं दिया कि ये आंकड़े कृषि विभाग के हैं, इसमें किसी भी किसान को एनओसी नहीं मिली है। ये जवाब में कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर ये जवाब में लिखा होता तो शायद ज्यादा बेहतर साफ होती। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। उमाशंकर गुप्ता जी धन्यवाद आपका, राठौर साहब आपका भी धन्यवाद, हरीश जी धन्यवाद आपका भी हमारे साथ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि राठौर साहब और गुप्ता जी आप जरूर हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले एक छोटा सा ब्रेक है।